विपक्ष मानसिक तौर पर हार चुकी है, घबरा चुकी है, परेशान है, क्योंकि उसके पाप उजागर हो रहे हैं कि जब एक एक वोटर की पारदर्शिता स्पष्ट होगी तो हमारी कलई खुल जाएगी और बुत से जिन निकलने का भेद लोग जान जाएंगे। अरे ये कांग्रेसी विदेशी मूल की भावनाओं से मुक्त नहीं हो रहे, इटालियन संस्कृति से अभी भी वो ग्रसित हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह से भारत के विरुद्ध, भारतीयों के विरुद्ध अराजकता के प्रतीक और बांग्लादेशियों के अगुवाई के रूप में काम कर रहे हैं, और उसके पीछे भी जब जांच होगी तो पता चलेगा कि ये तुष्टीकरण का ही परिणाम था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज उद्यान विभाग के माध्यम से आप देखें, उद्यान विभाग के माध्यम से आम महोत्सव है, कई तरह के अलग अलग, हम मसाले के क्षेत्र में, फूलों के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक दवाओं के क्षेत्र में, औषधीय पौधों के क्षेत्र में, आज एक एक कर करके इसको हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसानों को जानकारी दे रहे हैं, दूसरे स्टेट के वातावरण से अपने बिहार की अनुकूलता में परिवर्तित करके हम उत्पादन कर रहे हैं। तो ये तो किसानों की आमदनी को तो दुगना कर ही रहा है, और नए युवा किसान इससे आकर्षित हो करके बेरोजगारी की कतार से बाहर निकलकर रोजगार सृजनकर्ता के रूप में खड़ा हो रहा है। सर, विदेश में निर्यातकों की करने, यहाँ के उत्पाद विदेश तक कैसे पहुँचेंगे? जाने के लिए आपने देखा है कि हमारा आज एयरपोर्ट का संख्या बढ़ रहा है, और एयरपोर्ट से विदेश हमारा निर्यात होगा, ये शुरुआत भी हो चुकी है। आवागमन की सुविधा आज 4 लेन 6 लेन के साथ एयर मार्ग से, ये इस तरह से हमारे वैरायटीज महोत्सव के माध्यम से लोग जानेंगे, प्रचार प्रसार होगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा, निर्यात भी होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी। विपक्ष मानसिक तौर पर हार चुकी है, घबरा चुकी है, परेशान है, क्योंकि उसके पाप उजागर हो रहे हैं। वो जानते थे कि जब एक एक वोटर की पारदर्शिता स्पष्ट होगी तो हमारी कलई खुल जाएगी और बुत से जिन निकलने का भेद लोग जान जाएंगे। ये संवैधानिक संस्था के निर्णय का अपमान करना, ये संविधान विरोधी मानसिकता का सूचक है, और ऐसे मानसिकता के लोग अराजकता के प्रतीक हैं। ऐसे भी जंगल राज के पाठशाला से पढ़ के आने वाले लोग कभी संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी भारत के धरती पर जन्म जरूर लिए, लेकिन भारत के संस्कार को ग्रहण नहीं किए। अगर जो वो भारत के संस्कार और संस्कृति से अवगत होते तो आरएसएस जैसे संस्था, जो राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जो समाज के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आपदा विपदा में आगे बढ़ कर के अपने जान की परवाह किए बिना माँ भारती के संतानों को बचाता है, उसके प्रति इस तरह की मानसिकता नहीं रखती। अरे ये कांग्रेसी विदेशी मूल की भावनाओं से मुक्त नहीं हो रहे, इटालियन संस्कृति से अभी भी वो ग्रसित हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह से भारत के विरुद्ध, भारतीयों के विरुद्ध अराजकता के प्रतीक और बांग्लादेशियों के अगुवाई के रूप में काम कर रहे हैं, और उसके पीछे भी जब जांच होगी तो पता चलेगा कि ये तुष्टीकरण का ही परिणाम था। तो मन के अंदर एक रसीला भाव भर जाता है, क्योंकि जितने भी फल है उसमें आम ही एक ऐसा फल है जो रसीला भी है, स्वादिष्ट भी है, प्रकृति के अनुकूल भी है, और सभी फलों के राजा आम, ये राजा है। 2007-8 में अब तक आम उत्पादन में 82% की वृद्धि हुई है, और
की वृद्धि हुई है। आज बिहार में 1,65,000 हेक्टेयर पर आम की खेती की जा रही है, जिससे लगभग 15,08,000 मैट्रिक टन आम का उत्पादन हो रहा है। बिहार में विभिन्न जिलों में आम की प्रमुख किस्में उत्पादित होती है। भागलपुर में जर्दालू, पश्चिम चंपारण में तुरला, मधुबनी में कृष्णभोग, नवादा में लंगड़ा और सीतामढ़ी में बम्बैया आम की विशेषता है। हम तो सभी यहाँ जितने हमारे आम उत्पादक किसान बैठे हैं या इससे जुड़े, कि हम आम का इस तरह का नाम रखें। हम मधुबनी का कृष्णभोग, तो नाम के स्वाद ही उसकी महत्ता और उसकी आकर्षण बढ़ जाता है। हम अपनी धरती को भी जाते हैं, अपनी धरती के नाम को उसके साथ जोड़ सकते हैं, ये वातावरण बना सकते हैं। अब हम लंगड़ा आम कह रहे हैं, ठीक है, लंगड़ा का अपना इतिहास होगा, लेकिन उसका कोई नामांकन हम ढंग से रख करके उसके स्वाद के अनुसार, उसके रूप के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, तो कल वही नाम उसका एक